सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदिया एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार तथा शासन की मंशा के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों में सदैव बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 22 दिसंबर को विद्यालय में करियर मार्गदर्शन सप्ताह के तीसरे दिन मैं राजेश कुमार पाल अपने साथी शिक्षकों, सह प्राचार्य आज कैरियर मार्गदर्शन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए इस सभागार में एकत्रित हुए हैं। पूरे सदन की भांति आज का कार्यक्रम भी 2 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण में कैरियर के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे तथा दूसरे चरण में हम वीडियो के माध्यम से कुछ सारगर्भित सफल व्यक्तियों के जीवनी पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। कैरियर काउंसलिंग सप्ताह बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल चंदिया। आज का तीसरा दिन दिनांक 22 दिसंबर। The word career is often used to refer to a profession, occupation, trade or vocation. कैरियर शब्द जो है प्रायः हमारे पेशा, हमारे व्यवसाय या व्यापार शब्द को संबोधित करता है, परिलक्षित करता है। कैरियर जो है यह आपके जीवन के वर्किंग ईयर्स की गतिविधियों और उनके विकास मुख्यतः जो आपके प्रोफेशन से संबंधित हों को व्यक्त करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट सेक्टर ऑफ कैरियर। कैरियर के विभिन्न पहलू कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से विभिन्न आयाम हो सकते हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। आज के कैरियर मार्गदर्शन में हम सबसे पहले साइंस ग्रुप पर डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे विद्यालय में साइंस के, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो हम उन सभी छात्रों के लिए तथा ऐसे भी कुछ सेक्टर होते हैं जो हमारे विद्यालय में अभी संचालित नहीं हैं, जो आपको ग्रेजुएशन में स्नातक स्तर पर आगे पढ़ने को मिलेंगे या दूसरे स्कूलों में संचालित हो रहे हैं, उन कोर्स पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में पहला जो आयाम है साइंस ग्रुप की बात करते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग शामिल है, टेक्नोलॉजी शामिल है या आर्किटेक्चर शामिल है। इससे संबंधित हम कई डिग्रियां देख सकते हैं जो आर्किटेक्ट या इंजीनियरिंग से संबंधित होते हैं। इसको हम ग्रुप फर्स्ट में रख रहे हैं। बीटेक है जिसको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, यह 4 इयर्स का होता है। बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यह भी 4 इयर्स का है। बीएस बैचलर ऑफ साइंस, बी एफ टेक बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बी आर्क बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बी प्लान बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डुअल प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, बी टेक प्लस एम टेक हैविंग 6 ईयर। यह 6 साल का होता है जिसमें बी टेक और एम टेक दोनों एक ही साथ किया जा सकता है। यह जो साइंस का ग्रुप ए है यह स्पेशली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की जो डिग्री होती है यह केवल और केवल मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो ये है आज के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के विभिन्न ग्रेजुएशन डिग्रीज। और उन ग्रेजुएशन डिग्रीज में हम जब अंदर जाते हैं, स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, चाहे वो बीई हो या बीटेक हो, तो आप उसमें देख सकेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो अंतरिक्ष से संबंधित टेक्नोलॉजी होती है, चाहे वो डिजाइनिंग की बात हो, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी की बात हो, ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्टडी होती है। एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल
मतलब व्हीकल्स वगैरह के बनाने की जो बात आती है, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सेरेमिक टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग ऑफ फिजिक्स, इंजीनियरिंग ऑफ साइंस, इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल साइंस, मैकेनिकल साइंस, मिनरल साइंस, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, माइनिंग। तो ये ढेर सारे, ओशन का हो गया, पेट्रोलियम साइंस है, प्रोडक्शन साइंस है, पॉलीमर साइंस है, प्लास्टिक साइंस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। तो ये डिफरेंट सेक्टर होते हैं इंजीनियरिंग के। ये मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जब बी करता है या बीटेक करता है तो वो इतने सारे सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर सकता है, या उसके इतने सारे ब्रांचेज होते हैं जबकि वह इन सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहता है। इन डिफरेंट सेक्टर में डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम फिर कभी मिलेंगे आपसे। इसी में जब हम और आगे करते हैं कैरियर एस्पेक्ट में, तो हम ये डिग्री लेने के बाद आगे कर क्या सकते हैं। तो हायर स्टडी इन मैनेजमेंट एंड टेक्निकल फील्ड, इन सब में हम हायर स्टडी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं। प्रिपेयर ऑफ ओन बिजनेस, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बीटेक या बी करने के बाद हम उसी सेक्टर में अपना खुद का बिजनेस भी तैयार कर सकते हैं। प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इनमें सिविल इंजीनियरिंग भी है। सिविल इंजीनियरिंग का तात्पर्य सिविल सर्विसेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के नाम से एक एग्ज़ाम होता है जो कि बीटेक या बी करने वाले स्टूडेंट्स ही उसमें एलिजिबल होते हैं। तो जब हम इंजीनियरिंग सेक्टर में गवर्नमेंट में इंटर करना चाहते हैं तब हमको यह टेस्ट पास करना पड़ता है, प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम। इसके अतिरिक्त कॉमन सिविल सर्विस जो होते हैं उसमें भी हम ग्रेजुएशन के बाद रिटर्न हो सकते हैं। अगला फील्ड है रिसर्च एंड एकेडमिक्स। हायर एजुकेशन का जो रिसर्च का सेक्टर, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च का सेक्टर होता है, काफ़ी ब्रॉड सेक्टर है। जैसे हम कॉलेजेस में काम कर सकते हैं, या जो रिसर्च इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, या जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ भी हम काम कर सकते हैं एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। जॉब इन टेक्निकल कंपनीज, ढेर सारी कंपनीज हैं आजकल जो कि हर सेक्टर में काम कर रही हैं, उनमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये कैरियर एस्पेक्ट है, मतलब जब हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमको कहाँ कहाँ जॉब मिलते हैं, तो ये कुछ उसके सेक्टर होते हैं। इसके बाद जो अगला सेक्टर है हम बात करना चाहेंगे, जो दूसरा फील्ड है, देखिए कुछ कॉलेजेज हैं विथ एडमिशन बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम। आपको कुछ एंट्रेंस देने पड़ते हैं, उसके बेस पर इन कॉलेजेज में आपको एडमिशन मिलता है। ये जो टॉप आईआईटीज इन इंडिया, जो कॉलेजेज होंगे आईआईटी टाइप के होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटीज ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लिस्ट ऑफ अदर टॉप कॉलेजेज इन इंडिया। कुछ अन्य कॉलेज भी हैं जो कि आईआईटी और एनआईटी की कैटेगरी में नहीं हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं। तो इंडिया में जो आईआईटीज हैं उनकी ये लिस्ट दी हुई है। आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, मद्रास, गुवाहाटी, खड़गपुर, हैदराबाद, वाराणसी, रोपर, भुवनेश्वर, मंडी, पटना, गांधीनगर, इंदौर, जोधपुर। तो
ढेर सारी ये आईआईटीज हैं। ये आईआईटी देश की, अपने भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्थान में गिनी जाती हैं। इसके लिए आपको अभी हम इंट्रेंस की बात करेंगे, जो इंट्रेंस देने पड़ते हैं। तो वो जनरल में बताना चाहता हूँ कि उसके लिए JEE मेंस, और जो मेंस क्वालिफाइड होता है वो JEE एडवांस में अपीयर होता है, और एडवांस की रैंकिंग के बेस पर आईआईटीज में आपको एडमिशन मिलता है। JEE में अच्छी स्कोरिंग यदि करते हैं, जेई मेंस में आप स्कोर करते हैं, तो उसके बेस पर आपको NITs मिलते हैं, और उसी JEE मेंस के रैंकिंग के आधार पे ही आपको इंडिया के अदर कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलते हैं। साथ में कुछ कॉलेजेस हैं जो खुद का एंट्रेंस कंडक्ट कराती हैं, उन कॉलेजों की लिस्ट भी है अपने पास। देखिए इनको, जैसे दिया है बिट्स पिलानी, गवर्नमेंट आईआईटी और NIT के बाद बिट्स पिलानी अपने आप में एक फेमस कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज होते हुए भी यह गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से किसी भी स्थिति में टक्कर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। बिट्स पिलानी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बिट्स वेल्लोर, PSG टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, बिट्स रांची, NSIT न्यू दिल्ली, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामिया मिलिया इस्लामिया, VJTI मुंबई, KJ सुमाइया मुंबई। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आप यदि IIT और NIT नहीं एडमिशन पा रहे हैं तो इन कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये कॉलेज भी देश के अच्छे कॉलेजों में गिने चुने जाते हैं, जिनमें अच्छी फैसिलिटी और अच्छा एक माहौल दिया जाता है। इसके बाद एग्ज़ाम की बात करते हैं। ऑल अबाउट एंट्रेंस, कौन से एंट्रेंस टेस्ट आपको देने पड़ते हैं देश की नामी यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए। पहला है जेई मेंस। जेई मेंस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टडी करने वाला स्टूडेंट जो 12th पास आउट हो या 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हो, वो जेई मेंस में अपीयर हो सकता है। इसमें 30 क्वेश्चन ऑल पार्ट्स से होते हैं, 360 का पेपर होता है। आज की कंडीशन में ये 4 टाइम्स कंडक्ट होने लगा है। और आगे देखते हैं इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं। जेई एडवांस भी आपको देना पड़ेगा। तो जेई एडवांस वही स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं जो कि जेई मेंस क्वालिफाइड होते हैं, वो एडवांस में अपीयर होते हैं। जेई एडवांस से आपको आईआईटीज मिलती हैं, और जेई मेंस के स्कोर से NITs और अदर कॉलेजेस मिलते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं विट सेट का एग्ज़ाम होता है। इसमें एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सारी चीज़ें दी हुई है। बिट सेट का जो पेपर होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और बायो का पेपर इसमें शामिल होता है। फिर विट का पेपर भी होता है, VIT, वही विट्स पिलानी वगैरह जो है वो विट का पेपर कंडक्ट कराते हैं। सिम्बायोसिस का एग्ज़ाम होता है। SRM यूनिवर्सिटी है साउथ में कर्नाटका में, तो खुद का टेस्ट कंडक्ट कराती है। और नाटा, ये एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट होता है, जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और ड्राइंग के क्वेश्चन जिसमें मेंशन रहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट एंट्रेंस हैं जिनके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेज में। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उन सभी कॉलेजेज में आप JEE मेंस के स्कोर के आधार पे ही एडमिशन पाते हैं। इसलिए 12th मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट्स को, यदि वो इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, तो उसे JEE मेंस में निश्चित रूप से अपीयर होना चाहिए, बैठना चाहिए।
अगला जो है साइंस ग्रुप बी। साइंस ग्रुप बी जो है लाइफ साइंस के लिए। लाइफ साइंस की बात होती है तो इसमें बायोलॉजी शामिल हो जाता है। नेचुरल साइंस में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं। लाइफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में बायोलॉजी शामिल हो जाता है, और बायोलॉजी शामिल होने की वजह से इसके जो सेक्टर हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी का फील्ड था या मेडिसिन का फील्ड है। मेडिसिन, सर्जरी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, हेल्थ से रिलेटेड जितने सेक्टर होते हैं या हम कह सकते हैं मेडिकल सेक्टर कहलाता है। मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेस अवेलेबल हैं। MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये 4 ईयर की डिग्री होती है। आजकल ये 5.5 साल तक खिंच जाता है, या 5 साल की डिग्री प्लस 4.5 साल की डिग्री है और 1 साल की इसमें इंटर्नशिप है, इसलिए 5.5 साल का मान के चलते हैं। BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके बाद BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेद एंड मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BSMS, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी। BNYS, BHMS, BUMS, BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस भी कह सकते हैं। इसमें पहले गर्ल्स स्टूडेंट्स को ही अलाउ था, आज की स्थिति में बॉयज को भी अलाउ हो गया है। BOPTM, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। BOT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। BSc, बी फार्मा, और सॉरी फार्मा में D होते हैं और B 2 होते हैं, तो फार्म D, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। B फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी। B फार्म, आयुर्वेद। BSc एग्रीकल्चर, BSc सेरिकल्चर। BVSc, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। BFSc, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस। तो ये डिफरेंट सेक्टर होते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। आप ग्रेजुएशन करने के बाद किस सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं? कैरियर प्रोस्पेक्टस। सेंट्रल एंड स्टेट में सिविल मेडिकल सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसमें आप जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की मेडिकल सर्विसेज में जा सकते हैं। प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम में किसी भी तरह के ग्रेजुएशन कोर्स के बाद आप जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं रहता। स्टार्ट ओन हॉस्पिटल और क्लिनिक, आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है, BMS, BHMS, MBBS, BDS, ऐसी स्थिति में आप खुद की क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट, मेटलर्जी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेल्स एंड मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल में भी आपके लिए अच्छे चांसेस होते हैं। मार्केटिंग में भी जा सकते हैं कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं। रिसर्च एंड एकेडमिक्स, रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हैं या प्रोफेसरशिप कर सकते हैं किसी हायर एजुकेशन में, मेडिसिन सेक्टर के हायर एजुकेशन में। कारपोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल, आजकल प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है तो आपको प्राइवेट में बहुत अच्छे चांस मिलते हैं, अच्छा कैरियर मिलता है। मेडिकल कंसल्टेंट इन एन MNC, तो MNC में आप मेडिकल सलाहकार के रूप में भी काम कर सकते हैं। गो फॉर हायर स्टडीज, या ग्रेजुएशन करने के बाद आप और आगे की हायर स्टडी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद नेशनल लेवल के जो कॉलेजेज होते हैं, मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं जो नेशनल लेवल पर फेमस हैं? एम्स न्यू दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, ग्रैंट मेडिकल कॉलेज मुंबई, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस GTV हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, SRMC चेन्नई, सेठ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई,
लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज मुंबई, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज AMU अलीगढ़, ऑस्मोनिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद। तो ये डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं जो नेशनल लेवल पर फेमस है। और भी ढेर सारे मेडिकल कॉलेज इसमें दिए हुए हैं लिस्ट में, आप इन लिस्ट को देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो सेंट्रल लेवल के, नेशनल लेवल के मेडिकल कॉलेजेज हैं। अब आप यदि MP से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको MP कैडर में भी मेडिकल कॉलेज मिलते हैं। अब जैसे MP में हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो इंदौर में है, ग्वालियर में है, उज्जैन में है, सागर में है, रीवा में है, अभी शहडोल में भी ओपन हुआ है, खंडवा में ओपन हो गया है। इस तरह से हर संभाग लेवल पे मेडिकल कॉलेजेज हैं। अभी तो गवर्नमेंट के प्रयास चल रहे हैं कि और भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज ओपन किए जाएं। तो ये स्टेट लेवल के भी मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो ये कोर्स करवाते हैं। नेशनल लेवल BDS कॉलेज, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो BDS के भी ढेर सारे नेशनल लेवल पर कॉलेजेज हैं। मोस्टली जो ये नेशनल लेवल के MBBS कॉलेज हैं वो BDS भी कराते हैं। कुछ उनमें से डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस लखनऊ, SDM कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल धनबाद, डॉक्टर R अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल, नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज मुंबई, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक, SRM डेंटल कॉलेज चेन्नई, AB सेठी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस मैंगलोर। तो ये डेंटल कॉलेजेज के नेशनल लेवल के कॉलेजेज हैं। इनके अलावा भी स्टेट लेवल पे या और भी कॉलेजेज हैं जिन पे आप डेंटल साइंस से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इनसे संबंधित एग्ज़ाम कौन से होते हैं? पहला जो एग्ज़ाम है नीट, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ही है। मतलब उन बायो ग्रुप का स्टूडेंट्स है, PCB ग्रुप के स्टूडेंट्स है तो इसमें अपीयर हो सकता है। एम्स का अलग एग्ज़ाम होता है। एम्स नीट से थोड़ा सा हायर लेवल का है, क्योंकि इसमें जो भारत के जितने 7 एम्स हैं या जितने भी एम्स हैं उसमें इसी एग्ज़ाम के थ्रू, इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा एक जिपमेर एग्ज़ाम भी होता है जो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए होता है। आप जिपमेर से भी ये डिग्रियां ले सकते हैं। अगला जो सेक्टर है मोस्ट एवेटेड सेक्टर है कॉमर्स, क्योंकि अभी तक जो हमने डिस्कस किया साइंस के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस किया है। साइंस के स्टूडेंट अब ये मत समझेंगे कि हमारा काम पूरा हो गया। अभी आपको और भी सेक्टर आगे मिलने हैं जिसमें साइंस का स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो जा सकता है। ये कोर ब्रांचेस थी जो स्पेशली फॉर मैथ्स एंड बायोलॉजी स्टूडेंट्स थी। आगे की कुछ ब्रांचेज मिलेंगी जिसमें मैथ्स और बायो के स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अनुसार जा सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता। अगला कोर्स जो है कॉमर्स सेक्टर का होता है। कॉमर्स सेक्टर में क्या क्या हो सकते हैं? BCom बैचलर इन कॉमर्स, BCom ऑनर्स बैचलर इन कॉमर्स ऑनर्स, BSc फाइन बैचलर इन साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, सॉरी BSc फाइनेंस नॉट साइंस। तो BSc फाइनेंस से भी होता है। BBA फाइनेंस, BFA बैचलर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, BCom प्रोफेशनल। ये सारे कोर्सेस 3 इयर्स के होते हैं। किसी भी कॉलेज से आप करेंगे तो ये कोर्स आपको 3 इयर्स के ही मिलेंगे।
इससे रिलेटेड कॉलेज भी आपको नेशनल और स्टेट लेवल के आगे दिखा दिए जाएंगे। अगला है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। सोशल साइंस के स्टूडेंट यदि है, आर्ट ग्रुप का स्टूडेंट है जिसको हम ह्यूमैनिटीज की कैटेगरी में रखते हैं, उसके लिए बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स 3 इयर्स की डिग्री होती है। बीए ऑनर्स बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स ये 3 इयर्स की डिग्री है। बीआरएस बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज 3 इयर्स। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि बीए और बीए ऑनर्स में डिफरेंस क्या है। बीए ऑनर्स की स्थिति में हमको एक सब्जेक्ट पर फोकस करना होता है, हमारा एक मेन सब्जेक्ट होता है, दूसरा सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है। जैसे यदि हम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं तो हम इकोनॉमिक्स ही पूरे 3 साल पढ़ेंगे। उसके साथ सब्सिडरी में हमको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, चाहे तो ज्योग्राफी हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आर्ट के सब्जेक्ट में से। लेकिन आपको 3 साल मेन फोकस करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इसमें किस सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम। सिविल सर्विस एग्ज़ाम की 2 कैटेगरी हैं, एक सेंट्रल लेवल में जिसको यूपीएससी कहते हैं और दूसरा स्टेट लेवल की पीएससी, स्टेट पीएससी जिसको कहते हैं। दो सेंट्रल लेवल से आप सेंट्रल के ऑफिसर्स बनते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन इकोनॉमिकल सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो इंजीनियरिंग सर्विस तो स्पेशली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हो गई, इकोनॉमिकल सर्विस स्पेशली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए हो गई। बाकी जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सभी के लिए ओपन होती हैं, किसी भी सेक्टर का स्टूडेंट्स इनमें आ सकता है। रिसर्च एंड एकेडमिक्स, ज्वाइन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट ओन तो आप खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, या प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं इसके थ्रू। हायर स्टडी में भी जा सकते हैं जिसमें ह्यूमैनिटीज है, मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, सोशल वर्क है, ढेर सारे इसके ब्रांचेज होते हैं जिसमें कि आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो ह्यूमैनिटीज के थ्रू जा सकते हैं। तो ह्यूमैनिटीज में भी ढेर सारे ब्रांच है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। अगला जो है स्पेशलाइजेशन हम किस में कर सकते हैं। यदि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स है तो किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर सकता है। तो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, जर्नलिज्म है, सोशल वर्क है, सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, आर्कियोलॉजी है। तो ये ढेर सारे ब्रांचेज हैं। उसके बाद लैंग्वेजेज हैं, इंडियन लैंग्वेज हैं, उर्दू है, बंगाली है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत। फॉरेन लैंग्वेज हैं जैसे इटालियन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, रशियन है। इन किसी भी लैंग्वेज में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और इन सब में स्पेशलाइजेशन के बाद आपके करियर के लिए ढेर सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है। कॉलेजेस इससे रिलेटेड इंट्रेंस कौन से होते हैं। तो मोस्टली इसके लिए इंट्रेंस यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं और मोस्टली कॉलेजेस जो होते हैं वो परसेंटेज बेस पर एडमिशन होती हैं। फिर भी कुछ इंट्रेंस हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं, वो पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए होते हैं। HSEE, IIT मद्रास, JSET जिंदल यूनिवर्सिटी, TISBET टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये इंडियन इंस्टीट्यूट लेवल के हैं। नेट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, PDPU। तो ये कुछ इंट्रेंस टेस्ट हैं जिसके थ्रू आप किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बाकी मोस्टली कॉलेजेस जो होते हैं खुद का इंट्रेंस लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुद का इंट्रेंस लेती हैं, बाकी कुछ कॉलेजेस जो होते हैं
वो 12th के परसेंटेज बेस पर एडमिशन देते हैं। ये PUB, DET प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, CUET क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, ये सब अपने खुद के टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। जैसे BHU में भी आपको जाना है तो उसका खुद का एंट्रेंस होगा, उसका BHU का एंट्रेंस दे करके एडमिशन ले सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो 12th के परसेंटेज बेस पर एडमिशन दे देती हैं। फिर कुछ अदर कॉलेजेस विच गिव एडमिशन ऑन द बेस ऑफ बोर्ड रिजल्ट। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन दिल्ली, तो ये हंसराज कॉलेज दिल्ली। तो ये ढेर सारे नेशनल लेवल के कॉलेजेस हैं जिनको आप लिस्ट में देख सकते हैं और एडमिशन के टाइम पे नेट में भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट में या नेशनल लेवल पे कौन से कॉलेज की क्या रैंकिंग है। उस रैंकिंग के आधार पे एडमिशन ले सकते हैं जो कि बोर्ड लेवल पे होते हैं। उसके बाद लॉ के सेक्टर में कैरियर बनाने के लिए BA ऑनर्स या BA LLB करते हैं, BCom LLB करते हैं, BBA LLB, BLS LLB, BSc LLB और BTech LLB होती हैं। ये सारी डिग्रियां 5 साल की हैं। BTech LLB 6 साल की होती है। BSc LLB के लिए साइंस ग्रुप का होना चाहिए जो बायो या मैथ्स का हो सकता है, और BTech LLB के लिए मैथ्स ग्रुप का स्टूडेंट्स ही कंपलसरी है। जबकि ऊपर के जितने भी लॉ के कोर्सेस हैं ये सब किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए अलाउ रहते हैं। कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में आप देख सकते हैं आप क्या कर सकते हैं इस सेक्टर में। यदि लॉ किए हुए हैं तो लिटिगेशन कर सकते हैं इन्वायरमेंटल लॉ में, सिक्योरिटी लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में, ये उसके सेक्टर होते हैं। कारपोरेट के सेक्टर में, कारपोरेट मीन्स इंडस्ट्रीज, मर्जर्स एंड इक्विजिशनर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंस में, जॉइंट वेंचर में, सोशल वर्क में भी आप काम कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स में काम कर सकते हैं। काफ़ी इशू आजकल आते रहते हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, तो उसको डील करने के लिए एथिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, एथिक्स नैतिकता से रिलेटेड, वुमेन राइट्स से हो सकते हैं। सोशल इशूज जो आते रहते हैं आज की कंडीशन में, डिफरेंट जो पार्टीज होती हैं उनके बीच में सोशल इशूज कुछ आ जाते हैं, कुछ डिफरेंट रिलीजन्स की वजह से भी आ जाते हैं, कास्ट की वजह से आ जाते हैं। तो सोशल इशू को भी सॉल्व करने के लिए आप लीगल एडवाइजर का काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं, डिप्लोमेसी में, ह्यूमन राइट्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जुडिशरी में काम कर सकते हैं। जुडिशरी मीन्स ये जो लॉयर वगैरह होते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं। और इसके अलावा रिसर्च एंड एकेडमिक्स में भी काम कर सकते हैं। रिसर्च एंड एकेडमिक की मीनिंग हुई कि कोई आप कॉलेज में काम करना चाहते हैं या उसमें रिसर्च सेक्टर में काम करना चाहते हैं। पॉलिसी मेकिंग में काम कर सकते हैं, जैसे भारत में नीति आयोग चल रहा है तो उसमें निश्चित रूप से कुछ लीगल एडवाइजर रखे जाते हैं जो कि लॉ के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो उसको ठीक तरीके से समझते हैं, जानते हैं। रिसर्च इन डेवलपिंग लीगल एरियाज, तो ये ढेर सारे इसके सेक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स लॉ में इंटरेस्टेड हैं। लॉ के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप आर्ट सेक्टर के स्टूडेंट्स हो तभी जा सकते हैं, किसी भी सेक्टर के स्टूडेंट्स इसमें आ सकता है। स्पेशलाइजेशन किस में आप कर सकते हैं यदि लॉ के स्टूडेंट्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इन्वायरमेंटल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये सब के अलग अलग सेक्टर होते हैं। ह्यूमन राइट्स है, बिजनेस लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ है, लेबर लॉ है, ये सब के अलग अलग एडवाइजर होते हैं, अलग अलग सेक्टर होते हैं। एक व्यक्ति सारे सेक्टर में डिटेल में काम नहीं कर सकता है, इसलिए इसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसमें आप स्पेशल डिग्री ले सकते हैं, मास्टर डिग्री ले सकते हैं। क्रिमिनल लॉ है, कारपोरेट एंड कमर्शियल लॉ है, तो साइबर लॉ है, साइबर सिक्योरिटी का तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसका ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है आज की कंडीशन में। जितना जितना सोशल इन्वॉल्वमेंट लोगों का बढ़ता जाता है, साइबर क्राइम भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये फ्यूचर में बहुत ग्रोथ करने वाला ब्रांच है लॉ के सेक्टर में।
अगला है इससे रिलेटेड एंट्रेंस कौन से हैं, तो सबसे कॉमन है क्लैट। तो क्लैट से भी आप जा सकते हैं, उसके लिए मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जीके और लीगल्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं। आईलेट और एल सेट, तो ये प्राइवेट कॉलेज के लिए होता है एल सेट करके। तो ये 2-3 टेस्ट है। सबसे मेन है क्लैट, जो कि लॉ के लिए बड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज या जो इंस्टीट्यूट है उनमें क्लैट के थ्रू ही एडमिशन होता है। और भी इसके जो एग्ज़ाम हैं, सेट है, एम एस सेट है, सी यू ई टी है, एम एस यू है, यू एल सेट है, सी टी आई पी है। तो ये इसके कुछ डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिनके थ्रू आप डिफरेंट टाइप के कॉलेजेज या डिफरेंट टाइप के कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस एंड मैनेजमेंट में देखते हैं। देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट के सेक्टर में भी आपको कई डिग्री मिल सकती हैं। IPM इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट 5 ईयर डिग्री होती है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। सेपरेट में करेंगे 6 ईयर का हो जाएगा, BBA अलग करेंगे, MBA अलग करेंगे। तो फिर IMBA इंटीग्रेटेड मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA 3 ईयर्स प्रोग्राम। BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BBS बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, BBM बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये 3 ईयर डिग्रीज होती हैं जो ग्रेजुएशन की होती हैं। इंटीग्रेटेड जो डिग्री हैं 5 ईयर की हैं। तो बिजनेस के सेक्टर में भी आप, कई सेक्टर हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, आज की स्थितियों में देखते हैं हम कि होटल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए भी कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए ही होता है। तो आप होटल मैनेजमेंट से संबंधित भी कोर्स कर सकते हैं जो कि आपके सामने हैं। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, BA ऑनर्स इन होटल मैनेजमेंट, BA ऑनर्स इन culinary आर्ट, BTech हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये 3 ईयर या 4 ईयर्स की डिग्री होती हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि इस तरह के जो कोर्सेस हैं, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे ये मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको कॉमर्स का स्टूडेंट होना है। आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के हैं, बायो के हैं, आर्ट के हैं, किसी भी सेक्टर के स्टूडेंट्स इन मैनेजमेंट के सेक्टर में जा सकता है। उसके लिए आपको कैरियर प्रोस्पेक्टस क्या मिल सकते हैं, रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड आउटलेट्स, टीचिंग का हो सकता है, हॉस्पिटल कैटरिंग का हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप का हो सकता है, फ्लाइट किचन एंड ऑनबोर्ड फ्लाइट सर्विस का हो सकता है, रेलवे कैटरिंग सर्विस हो सकती है, इंडियन आर्म फोर्स में हो सकता है, मार्केटिंग एंड सेल्स विथ होटल हो सकता है, शिपिंग एंड क्रसेस में हो सकता है। तो ये इसके कुछ कोर्सेस सेक्टर हैं जिसमें आपको जॉब मिलती है इन कोर्सेस के बाद। स्पेशलाइजेशन कहेंगे तो बहुत सारे कोर्स होते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, और उनके ढेर सारी यूनिवर्सिटी हैं। डाइटिक्स एंड हॉस्पिटल फूड सर्विस, हाउसकीपिंग फूड एंड बेवरेज सर्विस, एकोमोडेशन एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, बेकरी एंड कन्फेक्ट्री हो सकता है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। इससे रिलेटेड जो कॉलेजेज हैं, ये कॉलेजेज आपके दिए हुए हैं नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के। बेंगलोर में, श्रीनगर में, गुवाहाटी में, सुंदरपुर में, गुरदासपुर में, शिमला में, शिलोंग में, ये हर बड़े शहर में इनके अच्छे कॉलेजेज हैं, फेमस हैं। आज की कंडीशन में हम देख रहे हैं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हमको अपने खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और हम पर्सनली कर नहीं पाते हैं। इसलिए हर होटल में, हर बड़े होटल में कहीं ना कहीं हमको एक
ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कहीं ना कहीं डाइटिशियन के रूप में, तो कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्शन के रूप में, या इस तरह के जो कोर्सेस हैं ये आज की स्थिति में बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं। इसके बाद मास कम्युनिकेशन का सेक्टर आता है। मास कम्युनिकेशन के सेक्टर में बीबीएम कर सकते हैं, बैचलर इन मास मीडिया कर सकते हैं। जर्नलिज्म के कोर्स होते हैं, बीएमसी कर सकते हैं, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। बीएमएस कर सकते हैं, बैचलर इन मीडिया स्टडीज। बीजेएमएस कर सकते हैं, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बीए इन जर्नलिज्म कर सकते हैं, बीए इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं जर्नलिज्म की, तो इसके ढेर सारे कोर्सेस हैं और आज की कंडीशन में इसका भी सेक्टर काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। चाहे हम प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हो, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक के तो और ज़्यादा चांस बढ़ते हैं इस टाइम पे। जॉब कहाँ कर सकते हैं? एंकर हो गया, रिपोर्टर हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, करेस्पॉन्डेंट हो गया, डायरेक्टर हो गया, सिनेमेटोग्राफर हो गया, क्रिएटिव डिजाइनर हो गया, एडिटर हैं, कॉपीराइटर हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, ऑथर हैं, ब्रांड मैनेजर हैं, मीडिया प्रोग्रामर हैं, या पीआर स्पेशलिस्ट हो गए। फिर स्पेशलिस्ट में और देखते हैं तो स्पेशलाइजेशन आप रेडियो में कर सकते हैं, टेलीविज़न में कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया में है, साउंड में है, डिजाइन में है, राइटिंग में है, पब्लिक रिलेशन में है। रीज़न ये है कि आज की कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसके ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और सोशल मीडिया एक्टिव है तो उसमें कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और कंपटीशन के साथ साथ जो थोड़ा सा क्रिएटिविटी जिसमें है, तो वो सभी सेक्टर में उसको अच्छे चांस मिलेंगे। चाहे डिज़ाइन की बात करें, चाहे राइटिंग की बात करें, चाहे पब्लिक रिलेशन हो, रेडियो में हो, टेलीविज़न में, किसी में भी आप देखेंगे, यदि आप में क्रिएटिविटी है तो आपके चांस अच्छे हैं। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स स्पेशल सब्जेक्ट है, ये ह्यूमैनिटीज़ का ही है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ फाइनेंशियल को सपोर्ट करने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए इसके डिफरेंट सेक्टर हैं। बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएससी इन इकोनॉमिक्स, बीए इन इकोनॉमिक्स कॉमन, और बीएससी इन इकोनॉमिक्स। ये 4 टाइप के कोर्सेस हैं जो 3 इयर्स डिग्री वाले होते हैं। +2 आपको पास होना चाहिए, मतलब 12th पास आउट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मल्टीनेशनल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हाउस में भी काम कर सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च में काम कर सकते हैं, प्लानिंग कमीशन में आपको काम मिल सकता है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो होते हैं उनमें मिल सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काम मिलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में काम मिलेगा, इकोनॉमिक जर्नलिज्म में भी काम मिलेगा। इसके अलावा आपके जो रिसर्च के सेक्टर हैं इसके, कि हाउ वी कैन इन्हेंस द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ कंट्री, तो उसमें भी बड़े अच्छे चांसेज होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, या मॉनेटरी थ्योरी एंड पॉलिसी में, कैसे हम अपनी पॉलिसी को मेंटेन करें जिससे कि हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व रहें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री के साथ। तो जब हम इकोनॉमिक्स से कुछ हायर एजुकेशन में काम करते हैं तो उसमें भी अच्छे चांसेज हैं। सोशल वर्क, आज की कंडीशन में सोशल वर्क का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। सोशल वर्क में बीए सोशल वर्क हो सकता है 3 इयर्स का, इंटीग्रेटेड बीए प्लस एमए हो सकता है, और बीएसडब्ल्यू बैचलर इन सोशल वर्क भी हो सकता है, 3 इयर्स का प्रोग्राम है। तो कैरियर प्रोस्पेक्ट में देखेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में ढेर सारे इसके इंस्टीट्यूट हैं या सिस्टम है जहां आप काम कर सकते हैं। गो टू हायर एजुकेशन, ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन्स, अवेयरनेस, आजकल किसी भी सेक्टर में अवेयरनेस करने के लिए सोशल वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक महिला बाल विकास का एक सेंटर होता है,
जिसमें भी आपको काम मिलता है, जॉब मिलता है। प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिविल सर्विस तो सबके लिए ओपन है, पहले भी बता चुके हैं। ज्वाइन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लिवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च एंड एकेडमिक्स, ज्वाइन एनजीओ एज अ वॉलेंटियर एंड सोशल एक्टिविटीज, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, तो ये दलित एंड ट्रायल स्टडीज एंड एक्शन, तो ये ढेर सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आप सोशल स्टडी के, सोशल वर्क में काम कर सकते हैं। प्योर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जो प्योर साइंस के स्टूडेंट्स हो उसको कंप्यूटर के सेक्टर में भी अच्छे चांस हैं। बीएससी ऑनर्स बैचलर ऑफ साइंस, बी मैथ बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, बी स्टैट बैचलर ऑफ स्टैटिक्स, BSMS इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, BBA IT बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सभी ग्रेजुएशन के कोर्स 3 इयर्स के होते हैं, लेकिन जो इंटीग्रेटेड होंगे 5 इयर्स के होंगे। कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में आप देख सकते हैं, हायर स्टडीज में कंसल्टेंट इन सॉफ्टवेयर फर्म में जा सकते हैं, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इन द इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जितनी भी आजकल ट्रेनिंग होती हैं कंप्यूटर के थ्रू होती हैं। तो यदि आप कंप्यूटर के मास्टर हैं, कंप्यूटर के जानकार हैं, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग के लिए, उनके सपोर्ट के लिए एज असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, रिसर्च का तो सब में है। एप्लीकेशन कस्टमाइजेशन एंड डेवलपमेंट, फिर सिस्टम एनालिस्ट इन स्टेट एंड सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी स्टेट और सेंट्रल के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिस्टम एनालिस्ट का भी आप काम कर सकते हैं। स्टार्ट ओन वेंचर, जितने छोटे छोटे ऑफिस वगैरह हैं, जैसे कंप्यूटर सेंटर वगैरह, ऑनलाइन सेंटर वगैरह भी आप ओपन कर सकते हैं खुद का, और इसमें एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन, BSc या BSc ऑनर्स, तो BSc किस में किया जा सकता है, ढेर सारे साइंस सब्जेक्ट होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी है, बायोमेडिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, जियोलॉजी है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स साइंस एंड कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं सब में ग्रेजुएशन होता है। अप्लाइड फिजिकल साइंस है, बॉटनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिकल साइंस एंड केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस, स्टैटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल साइंस एंड फिजिक्स, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांचेज हैं जो कि प्योर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अलाउ रहती हैं। डिजाइन, फाइन, क्रिएटिव, विजुअल, अप्लाइड आर्ट्स, आर्ट के सेक्टर में खासतौर से डिजाइनिंग में, फाइन आर्ट्स में, क्रिएटिव आर्ट्स में, विजुअल आर्ट्स में या अप्लाइड आर्ट्स में, तो इन सब के ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं। BID बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग का, BDes बैचलर ऑफ डिजाइनिंग का, BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का, BVA बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स का, विजुअल आर्ट्स मतलब जो देखते हैं, जो हमको दिखता है, BCRA बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। ये सब 4 साल की डिग्रियां होती हैं, और इनमें जॉब कहाँ मिलते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं कैरियर एस्पेक्टिव्स में, गो फॉर हायर स्टडीज, ये सब में कॉमन है, मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस में, रिसर्च एंड एकेडमिक्स में, कंसल्टिंग इन एडवर्टाइजिंग फर्म, टेलीविजन एंड आर्ट इंडस्ट्री, जितने भी टेलीविजन का काम हो रहा है उसमें आर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे हम कौन सी उसमें आर्ट का वो काम कर सकते हैं जो एडवर्टाइज का काम करता है, या उसमें शार्ट टर्म में हम कैसे उसको ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं, तो आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए ही वो सेक्टर बेटर होता है। ज्वाइन क्रिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ मैगजीन में क्रिएटिविटी के लिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, न्यूज़पेपर में, पब्लिशिंग हाउस में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी आर्ट का काफ़ी रोल है। आजकल देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के जो क्लास आ रहे हैं उसमें थोड़ी थोड़ी डिजाइनिंग चेंज करके, तो ये सभी कहीं ना कहीं आर्टिस्ट ही काम कर रहे होते हैं। स्टार्ट ओन वेंचर, डिस्प्ले योर वर्क इन द एग्जीबिशन, म्यूजियम, प्राइवेट
आर्ट गैलरी, थिएटर्स। तो ये सारा आप खुद का थिएटर ओपन कर सकते हैं, आर्ट गैलरी ओपन कर सकते हैं, खुद का कोई एक स्टार्टअप कर सकते हैं, ज्वाइन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज ए आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर। आर्टिस्ट के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फैशन हाउस को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीविज़न को ज्वाइन कर सकते हैं, या फैशन इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए होता है। डिजाइन अलग बात है, जैसे कपड़े की डिजाइन वगैरह है। फाइन आर्ट्स अलग हो गया, क्रिएटिविटी अलग हो गया। आप किसी भी सेक्टर में क्रिएटिविटी रख सकते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, उसके ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे कि आपको कुछ टेलीविज़न वगैरह में कुछ क्रिएटिविटी दिखानी है तो ऐड वगैरह जो आते हैं, विजुअल में जो हमको दिखता है, दृश्य रूप में जो रहता है, और अप्लाइड आर्ट्स में जो हम काम करते हैं डेली लाइफ में, उस डेली लाइफ से संबंधित अप्लाइड आर्ट का। फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हम शो कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में 2 कोर्सेस हैं, BPA बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और BA परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये 4 ईयर की डिग्रीज होती हैं, 10+2 के बाद आप जा सकते हैं, मतलब 12th के बाद जा सकते हैं। अब इसमें एक्टिंग इंडस्ट्री हो गई, जैसे एक्टर जो होते हैं, डांसिंग हो गई, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, स्कल्पचिंग हो गई, टैलेंट सेलिब्रिटी मैनेजमेंट बिजनेस हो गया। तो ये जैसे आप आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ढेर सारे ऐसे चैनल हैं जिसमें फनी वीडियोज बनाते हैं। तो जो कपिल का जो शो आ रहा है उसको देख लीजिए, कितना बढ़िया शो चल रहा होता है। तो ये आप म्यूजिक के सेक्टर में, एक्टिंग के सेक्टर में, डांसिंग में, इंटरटेनमेंट के सेक्टर में विजुअल आर्ट्स से ग्रेजुएशन करने के बाद आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। म्यूजिक, डांस और थिएटर इसके स्पेशल कोर्स होते हैं, ये स्पेशल ब्रांच होती है। और NDA डिफेंस फोर्सेस, BA, BSc या BE, डिफेंस सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में। इंडियन आर्मी 16.5 से 19 साल की एज होनी चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, अपीयरिंग होना चाहिए 12th पास। ये इक्विवेलेंट एग्जाम से, 12th के इक्विवेलेंट एग्जाम से होता है। इंडियन नेवी एंड नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स 3 है। इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया और एयरफोर्स में हो गया। तीनों में आप जा सकते हैं आफ्टर 12th। या लगभग जब आप 16.5 से 19 साल की एज के बीच में होते हैं तो आप NDA में एग्जाम एंट्रेंस दे सकते हैं, और NDA के एंट्रेंस के थ्रू भी आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो नेवी के फॉर्म में हो, चाहे एयरफोर्स के फॉर्म में हो, चाहे थल सेना के रूप में आप ज्वाइन करना चाहें। इसका भी एक NDA के नाम से पेपर होता है जो कि पूरे भारत में होता है। इसमें पेपर फर्स्ट में मैथमेटिक्स और पेपर सेकंड जनरल एबिलिटी का होता है, जिसमें इंग्लिश और GK टेस्ट किया जाता है। दोनों 120 और 150 के होते हैं, कुल मिलाकर के 300 नंबर का होता है। तो ये इंडियन एयरफोर्स या नेवी या आप सेना में ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी एक अच्छा सेक्टर होता है जिसमें आप छोटे से लेकर के बड़े से बड़े ऑफिसर्स तक की पोस्ट देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में है स्पोर्ट्स। आज की स्थिति में आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पैसे वाला सेक्टर बन चुका है, और हर स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स में ही होता है, इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में रखा है। इसके जो कोर्स होते हैं, BBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, BSM बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, BA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड BP बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सबसे ज़्यादा जो चल रहा है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन चल रहा है, 3 साल का कोर्स होता है। 12th किसी से भी आप पास आउट हो, किसी भी स्ट्रीम से, आप इसमें BPE में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैनेजिंग स्पोर्ट्स टीम में, एथलीट एंड टीम डायरेक्टर में, रिसर्च एंड एकेडमिक्स में, ब्रांड मैनेजमेंट में, टूर्नामेंट प्लानिंग में, रिजॉर्ट एंड क्लब मैनेजमेंट, पार्क एंड रिक्रिएशन डिपार्टमेंट में, हायर एजुकेशन इन मैनेजमेंट, ज्वाइन स्पोर्ट्स एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन या स्पोर्ट्स प्रमोशन में। तो डिफरेंट सेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स के बारे में तो कुछ कहने बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेटर है आप BPE करिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और उसके साथ ही किसी स्पोर्ट्स एजेंसी को ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए और आप सिलेक्शन लीजिए कम एज में। तो इस तरह
जो हम देख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। मैं जो कोशिश किया मैंने आज के इस सेक्टर में डिफरेंट सेक्टर को कवर करने की, मुझे नहीं लगता कि एक कोई सेक्टर छूटा हुआ होगा। हालांकि यदि हम देखें तो ढेर सारे ऐसे सेक्टर हैं जिस पे अभी भी हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इतने ज़्यादा सेक्टर हैं। आप जितना ज़्यादा इंटर करते जाएंगे उसमें उतने ही ब्रांचेज अलग अलग निकलते जाते हैं और सेक्टर अलग अलग बनते जाते हैं। फिलहाल ये मेन सेक्टर्स थे जो कि स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनको जानना चाहिए। कैरियर बनाने के पहले उनके बारे में जानना चाहिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि उसमें जा कैसे सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिर मिलेंगे कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम के 4th डे में कुछ नए मसाले के साथ। धन्यवाद।